नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने हेतु अच्छे स्वास्थ्य का होना नितांत जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य हजार नियामत है। यह अन्य सभी सुखों में सबसे मूल्यवान है। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है स्मार्ट आदतों से। आज के इस वीडियो में 10 स्मार्ट आदतों को बताया गया है जिसे प्रैक्टिस में रखने वाले न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि दुनिया के सभी सुखों को भी प्राप्त कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति इन 10 स्मार्ट आदतों का नियमित अभ्यस्त हो जाते हैं उन्हें चक्र साधना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, या किसी को जरूरत पड़ भी गया तो वे अति शीघ्र उसे जागृत भी कर लेते हैं। आज के इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो आपके जीवन को सफल बना सकता है, आपको दौलत, स्वास्थ्य, शोहरत और सफलता दिला सकता है। अब तैयार हो जाएं पूरा वीडियो देखने के लिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। आज पहले मणिपुर चक्र के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जानिए मणिपुर चक्र को। मणिपुर चक्र, जिसे सौर जाल चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र या नाभि चक्र भी कहा जाता है, यह रीढ़ की हड्डी पर स्थित नीचे से तीसरा अहम चक्र है। इसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। जब ऊर्जा मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठकर मणिपुर चक्र पर पहुंच जाता है तब व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठकर परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और उसे क्रियान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। इस चक्र की विशेषताएं क्या हैं? इस चक्र का स्थान व्यक्ति के नाभि के पास स्थित सौर जाल नामक तंत्रिका ग्रंथि के निकट होने के कारण इसे सौर जाल चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अग्नि तत्वों से जुड़ा रहता है जिस कारण शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख कार्य इसी चक्र का है। इस चक्र का प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है जिसका रंग पीला। इसका देवता विष्णु और बीज मंत्र रम है। यह चक्र ही हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह चक्र ही मनुष्य के बुद्धि, उत्तेजना, क्रोध, आक्रामकता, अनुशासन, दृढ़ता, आत्मविश्वास, आत्मबोध, चाहत और अहंकार जैसे गुणों और अवगुणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। संतुलित मणिपुर चक्र से व्यक्ति को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मदृढ़ता को बल मिलता है जिस कारण व्यक्ति जीवन के प्रत्येक चुनौतियों का सामना बड़ी कुशलता से कर पाता है और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जिसके जीवन का कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य यानी एम है, उन्हें अपने रीढ़ की हड्डी पर स्थित प्रथम 3 चक्रों मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र को अवश्य ही संतुलित रखना चाहिए, तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह चक्र व्यक्ति की इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और लक्ष्य के प्रति समर्पण को मजबूती प्रदान करता है और लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भरता रहता है जिससे व्यक्ति सदा उत्साहित और सकारात्मक बना रहता है। जिन व्यक्तियों के जीवन का कोई लक्ष्य है उन्हें अपने उपरोक्त तीनों चक्रों को सदा ही जागृत रखने की जरूरत है। मणिपुर चक्र की क्रियाशीलता से व्यक्ति को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होता रहता है जिससे व्यक्ति का उत्साह वर्धन होता रहता है और वह सदा एक्टिव रहता है। यह चक्र ही मानव के बुद्धि, तर्क और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है।
मणिपुर चक्र पाचन तंत्र को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसके संतुलित रहने पर पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। यह चक्र ही मानव के समस्त मणियों का खजाना है, इसी कारण इसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। मणिपुर चक्र को रत्नों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस चक्र के संतुलित रहने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्म आश्वासन, खुशी, स्पष्टता, ज्ञान, बुद्धि, आत्मसम्मान, आंतरिक शक्ति जैसे मूल्यवान रत्नों के पूर्णता का आभास होता ही है। साथ में अग्नाशय और पाचन तंत्र भी बहुत सही से काम करता रहता है, जिससे व्यक्ति सदा स्फूर्त और ऊर्जावान भी बना रहता है। जिनमें इतना सारा गुण भरा रहेगा, उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल क्यों होगा। अभी तक हम लोग मणिपुर चक्र की विशेषताओं को समझ पाए। यह भी जानना जरूरी है कि इस चक्र के असंतुलित रहने का लक्षण क्या है। मणिपुर चक्र के असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, खाया पिया सही से हजम नहीं होता है, अग्नाशय तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे इंसुलिन का स्राव सही से नहीं हो पाता है। परिणामतः डायबिटीज होने का खतरा रहता है। साथ ही तनाव बढ़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो जाती है। लोगों के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। क्रोध तो बात बात पर आ ही जाता है। इस दशा में मनुष्य अहंकारी भी बन जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। इच्छा शक्ति मर जाती है। व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति का मणिपुर चक्र ही कमजोर हो जाता है तो मणि प्राप्त करने की बात तो दिवा स्वप्न बन ही जाता है। साथ ही ऊर्जा स्तर तेजी से गिरने लगता है। तब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता पर आकर ठिठक जाता है। अब उसके जीवन का मकसद 2 वक्त के भोजन पर आकर सीमित हो जाता है। मणिपुर चक्र के संतुलित रहने पर खास फर्क क्या पड़ता है। मणिपुर चक्र के संतुलित रहने पर व्यक्ति स्वयं ही खास फर्क महसूस करने लगता है। उनमें चुंबकीय गुण, पावर ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सदा ही क्रियाशील रहने लगता है। अपनी क्रियाशीलता से लोगों को ही नहीं अपितु ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी आकर्षित करता रहता है। ईश्वर उनके प्रार्थना को तुरंत सुन लेते हैं। इस चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति 24 घंटे सकारात्मक ही रहता है। उस पर किन्हीं नकारात्मक बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। वह सदा अपने कार्यों में मस्त रहता है। मणिपुर चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति सबके लिए सोचने लगता है। वह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचता है और यथासंभव सबके लिए कुछ न कुछ करता भी है। अब जानना जरूरी है कि अपने मणिपुर चक्र को सक्रिय कैसे करें। यदि व्यक्ति को महसूस हो कि मणिपुर चक्र उनका असंतुलित हो रहा है तो उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नियमित रूप से कुछ स्मार्ट आदतों को अपनाना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, स्मार्ट आदतों को अपनाना सबसे कठिन कार्य है। भारत और नेपाल जैसे अनेक एशियाई देशों में 95% लोगों की आदतें स्मार्ट नहीं हैं, जिस कारण 95% लोगों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल दयनीय स्थिति में है। ये 95% लोग शायद स्मार्ट आदतों के बारे में जानते भी नहीं हैं। यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल कर स्मार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 10 स्मार्ट आदतों को अपनाना
वो भी कठोरता एवं पूर्णतः अनुशासित होकर शुरू कर दें। पहला स्मार्ट आदत, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 से 5:30 सुबह में सख्ती से जग जाए। 1% भी आलस्य नहीं चलेगा। जागते ही अपनी दोनों हथेलियों को 10-15 बार रगड़ें, फिर उनसे अपनी आंखों को स्पर्श करें। ऐसा 5 से 7 बार अवश्य करें। क्या करना है? अपनी दोनों हथेलियों को 10-15 बार रगड़कर अपनी नेत्रों को स्पर्श करनी है, फिर हथेलियों को रगड़नी है और नेत्रों को स्पर्श करनी है। इस तरह 5-7 बार नेत्रों को बंद करके ऊपर से गर्म तलहत्ती से स्पर्श करने के बाद अपनी आंखों को खोलें। फिर अपनी दोनों तलहत्ती को चूमकर अपने हाथों को जोड़कर अपने इष्ट देव और अपने माता पिता को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। यहाँ यह बताना जरूरी है कि आंखों को बंद करके गर्म तलहत्ती से क्यों रगड़ा जाता है। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और नेत्र संबंधी रोग कम होता है। दूसरा स्मार्ट आदत, पॉजिटिव अफर्मेशन। कोई भी सकारात्मक अफर्मेशन बोलें। अफर्मेशन से संबंधित 2-3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से अफर्मेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तीसरा स्मार्ट आदत, ब्रह्म मुहूर्त में बेड छोड़ने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर वॉशरूम जाएं। वॉशरूम से लौटकर ब्रश कर लें। चौथा स्मार्ट आदत, व्यायाम, योगा, वॉकिंग। खुली हवा में जाकर योगा या व्यायाम या वॉक या दौड़ लगाएं। इनमें से आप जो भी करना चाहें वो नियमित करें और 10 से 20 मिनट ही करें। याद रखें, आदतों को स्मार्ट बनाना है तो स्वयं को अनुशासित करना ही होगा, तभी आलस से दूर होगा, अन्यथा फिर वही ढाक के 3 पात। पांचवा स्मार्ट आदत, कमरे और पूजा स्थल की सफाई। लौटकर अपने कमरे की सफाई कर लें, साथ ही पूजा स्थल की भी सफाई कर लें या किसी अन्य से करवा लें। स्नान आदि करके पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें, फिर एकांत स्थान में आसनी बिछा लें। अपना मुख पूरब दिशा में करके आरामदायक मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। अब 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। फिर आप जिस चक्र की साधना करना चाहते हैं उसके बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र जाप 10 से 15 मिनट ही करें। छठा स्मार्ट आदत, वर्किंग शेड्यूल। आपके दैनिक कार्य की एक दिनचर्या, वर्किंग शेड्यूल होनी चाहिए। शेड्यूल के अनुसार अपना पूरा काम नित्य प्रति करें। 7वां स्मार्ट आदत, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग का मतलब कोर्स की पुस्तकें नहीं, बल्कि कोई भी प्रेरणादायी बुक से है, जैसे जीत आपकी, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार, द ग्रेट स्टोरीज, आपके अवचेतन मन की शक्ति आदि। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शेड्यूल में 1 घंटा प्रतिदिन बुक रीडिंग रखना ही चाहिए। यह सबसे बेहतर और स्मार्ट आदत है। 8वां स्मार्ट आदत, संगत। जब हम स्मार्ट आदतों की बात करते हैं तो संगत का उल्लेख तो अवश्य ही करना पड़ेगा। आपके पास 10 में से 9 स्मार्ट आदतें हैं, किंतु मात्र एक स्मार्ट आदत संगत नहीं है, तो भी आप जीवन के हर क्षेत्र में असफल ही रहेंगे।
संगत से गुण जात है, संगत से गुणात। आपको हमेशा ही सकारात्मक लोगों की संगति करनी होगी। ऐसे लोगों की संगति कभी न करें जिसकी सोच नकारात्मक है। नकारात्मक लोगों के छाया से भी बचकर रहना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। एक कहावत कभी भी असत्य नहीं हुआ, 100 विद्वान शत्रु से ज्यादा दुखदाई है एक मूर्ख दोस्त। नकारात्मक सोच वाले मूर्ख ही कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि नकारात्मक सोच से दूसरों को कम नुकसान पहुंचता है, स्वयं को ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए नकारात्मक व्यक्ति भी मूर्ख ही कहलाते हैं। यदि आपको जीवन में तरक्की करनी है तो पूर्ण शक्ति से बुरे लोगों की संगत से बचकर रहना ही पड़ेगा। 9वां स्मार्ट आदत, समय का समुचित उपयोग। समय सबसे मूल्यवान है। गया हुआ धन वापस मिल सकता है, किंतु बीता हुआ समय कभी वापस नहीं हो सकता। अपने एक एक मिनट समय को शेड्यूल में शामिल करें। किसी को भी अपने समय के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दें। किसी के लिए भी सुलभता से उपलब्ध न रहें। जब आपके पास खाली समय हो तो पुस्तकें पढ़ा करें, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। फालतू में कहीं भी अपना 1 मिनट भी जाया न करें। जब तक आप अपने समय का कदर नहीं करेंगे, समय भी आपका कदर नहीं करेगा। और अंत में 10वां स्मार्ट आदत, सोते समय सकारात्मक अफर्मेशन करना। सकारात्मक प्रतिज्ञान मनुष्य को जीवन में सब कुछ प्रदान कर देता है, यथा दौलत, स्वास्थ्य, शोहरत और सफलता। अफर्मेशन 2 बार किया जाता है। एक बार रात में सोने से यानी नींद आने से तुरंत पहले, और रात में प्रतिज्ञान बोलने से पूर्व बेड पर पूरब मुख करके आरामदायक आसन में बैठ जाएं। फिर अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लें। तब अपने पैरों की अंगुलियों से शुरू करके धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स मोड यानी शिथिल कर लें। अंत में आंखें बंद कर लें ताकि आपका अवचेतन मन भी शिथिल हो जाए। ये सब क्रिया करने में 5 से 10 मिनट तो लग ही जाता है। जब आप पूर्ण रूप से रिलैक्स मोड में चले जाएंगे तो हो सकता है आपको नींद भी आने लगे। जब आप महसूस करें कि आप पूर्णतः रिलैक्स मोड में आ गए हैं, तब किसी सकारात्मक प्रतिज्ञान पॉजिटिव अफर्मेशन को पूरे भाव से, पूर्ण विश्वास के से बोलें। उसके बाद बोले गए अफर्मेशन के अनुसार अपने जीवन में उसे होते हुए कल्पना में भी देखें, फिर सो जाए। सुबह बेड पर ही उसी प्रकार उसी अफर्मेशन को पुनः बोलें, उसके बाद ही बेड छोड़ें। ध्यान दें कि जब भी प्रतिज्ञान बोलें उसे कल्पना में हूबहू अपने साथ घटित होते देखें भी, तभी अफर्मेशन कार्य करता है। किसी भी प्रतिज्ञान को तब तक करते रहना चाहिए जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए, या यदि स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सही न हो जाए, या जॉब के लिए कर रहे हैं तो जॉब प्राप्त न हो जाए, यानी सफलता मिलने तक अफर्मेशन करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज मैं स्मार्ट आदतों के बारे में इतनी बातें इसलिए बताया हूं कि बिना स्मार्ट आदतों के किसी भी व्यक्ति को चक्र साधना करने में तल्लीनता प्राप्त नहीं होती है। और साधना, मेडिटेशन, तल्लीनता यानी
पूर्ण ध्यान का ही दूसरा पर्यायवाची है। यदि आपकी आदतें स्मार्ट है तो चक्र साधना के बगैर भी आपको सफलता मिल ही जाएगी, किंतु यदि आदतें स्मार्ट नहीं है तो चक्र साधना करने में यदि सफल हो भी गए तब भी जीवन में सफलता से परे ही रहेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि व्यक्ति को उसकी स्मार्ट आदतें ही सफल बनाती हैं। जब आप स्मार्ट आदतों को अपने जीवन में 100% अपना लें तभी कोई भी चक्र साधना करेंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। बहुत कम समय में ही आप चक्र साधना करते चले जाएंगे। जिसका मन ही शुद्ध नहीं है वे साधना कैसे कर सकते हैं। मन पवित्र होता है स्मार्ट आदतों को अपनाकर। स्मार्ट आदतें ही चक्रों को एक्टिवेट कर देता है। अब बताता हूं मणिपुर चक्र को कैसे एक्टिवेट करते हैं। मैं केवल बीज मंत्र विधि ही बता रहा हूं। सबसे पहले अनुलोम विलोम 10 मिनट करने के बाद रम बीज मंत्र का जाप इस प्रकार से करें। रम रम इसे 10 मिनट करें तथा इस दरमियान अपना पूरा ध्यान अपने पीले रंग वाले मणिपुर चक्र पर केंद्रित रखें। इस चक्र से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में लिखें। साथ में यह भी लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिस आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। जिन पुराने दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में अपना योगदान दें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।